बोला बुने आओ, बुने आ जाओ, आ जाओ। कहाँ से आया, कहाँ से आया? ओले बॉय, ओले बॉय, कोको, कोको आओ। कोको आ जाके बैठ गया। कोको अपनी बुने, वो देखो यू आर ऑन कैमरा। हेलो बोल दो, हेलो, हेलो बोल दो। ऐसे नहीं, हेलो बोल दो। ओहो, हेलो बोल दो, हेलो दो। उधर देखो, वो देखो। बुने ये हेलो बोलो, यू आर ऑन कैमरा बेटा। सीधे होके लेटो, चलो सीधी चला दी। तो साहब ये है बुनी, बुनी और ब्राउनी। वो कोको है, जरा कोको को भी दिखा दो। वहां कोको कोने में लेट गए हैं जाके। कोको, कोको आओ, आओ, आइए दिखाइए। तो ये कोको है साहब और ये बोनी है, बोनी और ब्राउनी। तो कोको और बोनी की ना बड़ी अच्छी कहानी है। कहानी है कि आज से करीब 5-6 साल पुरानी बात है। मैं ना रात को 10 बजे वॉक पे जाया करता था। तो हमारे यहाँ ना ये चूँकि गुरु नानक देव जी की नगरी है, गुरुद्वारों का शहर है, यहाँ बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। तो यहाँ जो मेन गुरुद्वारा है उसका नाम बेर साहब। वहाँ पे वो बेरी का पेड़ था जिसके नीचे गुरु नानक देव जी बैठा करते थे। यहीं पे बेई नदी भी है। तो वहाँ पे ना मैंने देखा कि एक दिन मैंने देखा कि एक पपी जो है वो रोड के किनारे ना वो मरा पड़ा था और उसका एक भाई उसको सूंघ रहा था। तो मुझे लगा यार इस सड़क के किनारे पिल्ले हैं तो ये मर जाएंगे बेचारे। तो मैंने सोचा कि मैं ना इनको उठा के ले चलता हूँ, इस पिल्ले को जो सूंघ रहा था। और वहाँ स्कूल कैंपस में चूँकि तो रोड से थोड़ा सा दूर है, सेफ्टी भी है, और वहाँ पे रोड से दूर छोड़ दूंगा। पर जैसे ही मैं उसको उठाने भागा तो रात का टाइम था, वो गलियों में भाग गया। मैंने कहा मैं उसके पीछे कहाँ भागूंगा। बात उस दिन आई गई हो गई। उसके बाद क्या हुआ था कि नेक्स्ट डे मैं फिर वहाँ से जा रहा था तो फिर मुझे वो पपी दिख गया, वही वाला रोड के किनारे। तो मैंने उसको उठा लिया। तो जब उसको उठा लिया तो साथ में वहीं से ये भी आ गई, छोटी सी दिखती सी। तो मैंने इनको भी उठा लिया और मैं इन दोनों को स्कूल में ले आया। तब तक बज गए थे 11, क्योंकि वो पूरा जो रूट है मेरा वॉक का वो करीब 3-4 किलोमीटर का है। तो दोनों को उठाए मैं आया और थक गया। तो स्कूल के एक बाथरूम में ना मैंने इन दोनों को बंद कर दिया और एक कटोरे में थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा कुछ ब्रेड वगैरह डाल के इनके लिए खाना रख दिया। मैं सो गया। सुबह मेरी वाइफ थोड़ी सी जल्दी उठ जाती हैं, तो वो उठी तो बाहर निकली तो उनको कूं 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 की पप्स के रोने की आवाज़ आई। तो उन्होंने देखा भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उनको लगा बाथरूम से आ रही है। तो बाथरूम से आ रही है तो उन्होंने जब बाथरूम खोल के देखा तो ये दोनों वहाँ टहल रहे और उन्होंने 8-10 जगह पॉटी कर रखी। तो वो समझ गई कि क्या चक्कर है। तो उन्होंने मुझे उठाया, बोले आप रात को पप्स लेके आए थे 2? मैं कहा हाँ। कहते वो देखो वहाँ बाथरूम में है। मैंने कहा उनको थोड़ा सा दूध डाल दो। तो हम उनको दूध डाल दिया। हुआ कि स्कूल कैंपस 8 एकड़ का कैंपस है, किसी भी कोने में थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इतने सारे बच्चे आते हैं, किसी बच्चे को अडॉप्ट करा देंगे, कोई बच्चा अपने गांव में ले जाएगा या रोड से दूर कहीं गांव में छोड़वा देंगे। तो कम से कम रोड पे टायरों के नीचे आके तो नहीं मरेंगे। दिस वॉज द आइडिया। तभी क्या था कि एक और ऐसी और फीमेल डॉग थी, उसके बच्चे थे 3-4। अब 5-6 पप्स हो गए कैंपस में। और अभी आए हुए इनको मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ था कि वो पप्स को जो बीमारी फैलती है ना, पार्वो डिस्टेम्पर इस टाइप की ना कोई बीमारी फैल गई और वो सारे पप्स बीमार हो गए और एक करके सारे काल कवलित हो गए सब। और ये बुनी जो है जो अभी मेरे पास लेटी थी, शी टू वॉज एक्सट्रीमली सिक। और हम इसको मुंह में थोड़ा सा दूध पानी ऐसे डालते रहे। 1 हफ्ता तक ये बीमार रही और एकदम बेसुध। मतलब इनफैक्ट वी वर जस्ट वेटिंग कि ये भी इसके भी प्राण बखेरो पड़े तो हम इसको दबा दें। पर तब शी रिफ्यूज टू डाई।
जिस बीमारी से 5 पप मर गए, ये जिंदा रह गई। अब चूंकि उस दौरान हम इसको दूध, इसके मुंह में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी वगैरह डाल रहे थे, तो ये बच गई तो थोड़े दिनों में, 2-4 दिनों में ठीक हो गई, खाने पीने लगी, टहलने लग गई। फिर ना इससे थोड़ी सी ममता हो गई हमें, तो फिर इसको हमने पाल लिया। ये बात है साहब 6 साल पुरानी। तो अब बात है कि स्कूल में एक कैंपस में हम रहते हैं और एक कैंपस से करीब 200 मीटर दूर वहाँ पे बॉयज़ का हॉस्टल था। तो हम क्या करते थे कि शाम को ये बॉयज़ हॉस्टल में चली जाती थी, रात को वहीं सोती थी, खाना पीना खा के रात को वहाँ सोती थी। पर सुबह 6 बजे जब इसको वहाँ से खोलते थे तो ना ये वहाँ से दौड़ लगाना शुरू करती थी और पूरा दौड़ती हुई, एकदम सर पर दौड़ती हुई हमारे पास आती और हमारे कमरे में घुस जाती। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं चाय पी रहा होता था, मेरे हाथ में मग होता था और अचानक ब्राउनी जो है भागती हुई आई और कूद के हमारे बेड पे। अब इतना अचानक कैसे चाय गिर गई। सुबह इसका रोज का रूटीन था। शी यूज्ड टू रश टू अवर रूम, भागते हुए आना, फिर आते ही सबसे पहले मेरे पास आती, खूब उछलती कूदती, फिर मम्मा के पास जाती, फिर वहाँ दानू सोया होता, दानू की रजाई में घुस जाती, कभी किसी की रजाई में घुस जाती और पानी मिट्टी से लथपथ सर्दियों के दिन होते थे। तब इस तरीके से बूनी जो है, जब ब्राउनी था, ब्राउनी से नाम बिगड़ते बिगड़ते बूनी बन गया। क्योंकि ना ये है तो स्ट्रे डॉग, पर इसमें कुछ ट्रेड्स जो है ना जर्मन शेफर्ड के हैं, देखने में जर्मन शेफर्ड लगती है तो, और ब्राउन इसका पूरा फर है, तो वो ब्राउनी नाम पड़ा, फिर ब्राउनी से बूनी पड़ गया। तो अब ये 6 साल से एक तरह से ये समझ लीजिए कि हमारे परिवार का हिस्सा है और पूरे हक के साथ। अब साथ में जो आपने वो कोको की फोटो देखी, कोको भी है लेटे हुए। कोको की एक कहानी की साहब, इनको कोई स्कूल कैंपस में छोड़ गया। अब स्कूल कैंपस में छोड़ गया तो ये बहुत ही छोटे से थे और बड़े मरियल से, क्योंकि बहुत ही देखने में बदसूरत थे, इनके बाल झड़े हुए थे और इनकी पूंछ पे भी बाल नहीं थे। तो हमारे जो जब पहली बार ये स्कूल में दिखे तभी उधर से चेयरमैन सर आ गए। तो वो जो गार्ड था उसको लगा कि एक पपी है, स्ट्रे डॉग आया हुआ है और चेयरमैन सर के सामने, तो पपी भी रो रहा था, कुकू कर रहा था। तो चेयरमैन सर को देख के गार्ड ने ना पपी को पैर से हटा दिया। तो उन्होंने बोला ना 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 इसको हटाओ, इन्हें दूध पाओ मारा जाए, ये बीमार है। तो चेयरमैन सर ने तुरंत जो है एक थैली दूध मंगवाया और उस पप को दूध पिलाया। तो इसके ना चेयरमैन सर ने कहा इसके बाल हो गए, इसको होम्योपैथी की दवाई दिलाओ, कोई सल्फर वगैरह देते हैं उससे, वो दवाई दिलवाई उन्होंने। तो अब एक चीज तय हुई साहब कि चेयरमैन सर ने बोला इसको दूध पिलाओ। अब साहब कोको के लिए, कोको इतने से नहीं, इतने से, तो साहब कोको के लिए रोज एक पैकेट दूध आने लग गया, थोड़ी सी ब्रेड आने लग गई, रोटियां आने लग गई। और कोको और बूनी साहब वहीं, बूनी तो खैर बहुत बड़ी थी, तब 2 साल की हो चुकी थी जब 3 साल की हो गई थी बूनी। बूनी वॉज क्वाइट ग्रोन अप जब कोको आए हैं। तो बड़ा अच्छा, मेरे पास तो ना पुरानी फोटोग्राफ रखी है कि बूनी सोई होती है और कोको छोटा था उसके ऊपर चढ़ के सोता था। फिर धीरे धीरे कोको ठीक हो गया, कोको के बाल आ गए एंड कोको इज अ जेट ब्लैक डॉग। चेयरमैन साहब ने शायद उसका ब्लैक रंग देख के, वो काला कुत्ता शुभ माना जाता है ना हमारे यहाँ, तो ये है साहब कोको और बूनी। ये पिछले कई साल से हमारी फैमिली में रहते हैं। मेरी पत्नी के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, वो तो इनको एकदम अपने बच्चों की तरह पालती हैं, एकदम बच्चों की तरह सेवा करती हैं। दिन में 3 टाइम इनको भोजन मिले, नहलाना धुलाना, मतलब अच्छा। इसके अलावा मैंने आपको 3 बिल्लियों की भी कहानी एक बार सुनाई थी, हालांकि उसमें से एक तो चली गई, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, कहाँ चली गई पता नहीं। एक बिल्ला जो है वो, उसका नाम था सिम्बा, वो एक सांप से लड़ते हुए मर गया था। अभी एक रावी है हमारे पास, वो भी अक्सर मेरे वीडियोज में दिखाई देती है आपको। तो ये ऐसा कोको, बूनी और रावी की कहानी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में ऐसे ही किसी कहानी के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।